बहुत सारी बातें हैं, कई प्रकार के हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ 3 बातों को हम देखते हैं और सब बातें कहाँ से था? कहाँ से था? आदि से। आदि से था। क्या था आदि में? सब सर्वप्रथम आदि में वचन था। वचन था, केवल वचन था, और वही वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ था, और फिर वही वचन परमेश्वर था। स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। था नहीं, अभी भी है और भविष्य रहेगा अनंत काल। हम खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन वचन नहीं खत्म होगा, नहीं टलेगा। आदि, आदि का मतलब ये दुनिया नहीं बनी थी, ये दुनिया नहीं बनी थी, लेकिन परमेश्वर थे। कैसे थे, क्या है, हम उसका इतिहास को नहीं जानते। सोचेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि कैसे बना परमेश्वर अपने आप इतना पावरफुल, ना क्या? कोई सोचोगे तो पागल ही बनोगे, ना क्या? हैं? कैसे बन गया इतना सर्वशक्तिमान? कैसे बन गया? कहाँ से वो आके उदय हुआ? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? वो हमको सोचने का बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं और इतना जरूर जानना चाहिए, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आदि से था। किस रूप में था? वचन के रूप में था। हालेलुया। वचन के रूप में वो था, और उसके साथ साथ क्या था? वचन था, और वो स्वयं भी क्या था? वचन था। वचन है और वचन रहेगा। जब आदि में कुछ नहीं था, ये पृथ्वी नहीं थी, समुद्र नहीं थे, पहाड़ नहीं थे, और किसी प्रकार के ऊपर जो हम देखते वो नहीं था, केवल परमेश्वर था। और परमेश्वर ने 2 चीज को सर्वप्रथम बनाया। क्या चीज? नंबर 1 स्वर्ग बनाया, जो स्वर्गों का स्वर्ग है, जहां परमेश्वर विराजमान है और जहां पर स्वर्गदूत लोग हैं, ये उसने बनाया। दूसरा किसको बनाया? पृथ्वी को बनाया। तो स्वर्ग भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, दोनों ग्रह है। बाद में परमेश्वर ने कई ग्रह बनाए, कई प्रकार के ग्रह बनाए। हम ऊपर आसमान में देखते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं, हमारी आंखें उधर आर पार नहीं जा सकती हैं। जितने हम देख सकते हैं उतने ही दूर तक हम देख पाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष कहते हैं उसको, उस शून्य स्थान है वो, ऊपर अलौकिक है। बहुत से तारा मंडल है, बहुत से कॉमेट हैं, बहुत से ग्रह नक्षत्र सितारे ऊपर में पाए जाते हैं, जिनके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ जानने के लिए, बहुत कोशिश करता हूँ कंप्यूटर में भी देखने के लिए, और मैं बोलता भी हूँ बाबू को कि थोड़ा दिखाओ यार आसमान में कैसे साइंटिस्ट लोग फोटो खींचे होंगे, जो तारा उधर गए रॉकेट में, मंगल ग्रह और क्या बोलते हैं उसको, उस ग्रह में चंद्रमा में गए हैं और घूमते रहते हैं रॉकेट। उन लोग तो निश्चय बड़ा बड़ा दूरबीन लेके गए होंगे, पूरा अंतरिक्ष में खींच के लाए होंगे, क्या 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 करके चारों तरफ कितने दिन रहे उन्होंने सब खींचे होंगे फोटो। उनको थोड़ा दिखाएंगे करके, लेकिन देखने नहीं मिलता है। अंतरिक्ष छाया हुआ है बादलों से प्यारो, याद रखिए, हम देखते हैं वैसे ही नहीं है, ऊपर भयंकर है। परमेश्वर ने क्या बनाया है, ओ वर्णन से क्या है, बाहर है। कॉमेट, कॉमेट नाम है, एक एक कॉमेट 100 साल 150 साल में दिखाई देता है, और वो स्पीड से भागता है। हम जब सेक्टर में थे, हॉस्टल में थे, वहां कुछ क्षण के लिए वो दिखाई देगा। रात को 3 बजे के करीब करके आया था, और हमको वहां जाके छत में चढ़ के देखना था।
छोड़ो, वहाँ कौन जाएगा। और कई लोग, लड़की लोग भी देखते हैं, देखने आएंगे तो फिर कहाँ वहाँ जाओगे करके हम नहीं देख पाए। कुछ क्षण के लिए वो दिखाई दिया, 150 साल के बाद वो दिखाई दे रहा था। तो साइंटिस्ट लोग जो तारामंडल का खोज करते हैं उनको सब आइडिया है। पुच्छल तारा, आजकल पुच्छल तारा झाड़ू तारा बोलते हैं ना, देखे हैं कोई देखे हैं? नहीं देखे। हम जब छोटे थे तो बहुत देखे थे, वो छोटा छोटा दिखाई देता, झाड़ू के समान ऐसे ऐसे सब तारा रहता था। जब मैं यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि सुबह के समय, भोर के समय पुच्छल तारा दिखाई देता है करके। तो मैं फिर सुबह उठ गया और देखा यहाँ राउरकेला में आके कितने तारे ऐसे ऐसे उसके साथ लगे हुए झाड़ू के समान पूरे, और झाड़ू का जो वुट होता वैसे ही मैंने यहाँ देखा। उसके बाद और देखने नहीं पाया, और देखने नहीं पाया। पर तारा तो टूटते हुए हमने बहुत देखा। हम लोग सोते थे रात में, गर्मी के दिनों में बाहर सोते थे, बहुत से तारों को देखते थे। बहुत से रॉकेट जा रहा था, छोड़े हुए थे अमेरिका, रसिया, दुनिया लोग खोजबीन करने के लिए, सबको देखते थे। यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, सब हम लोग देखते थे, बाहर में सोते थे। और यहाँ भी तारों को टूटने हमने देखा। आखिरी जब मैं गया था, कि कौन कैसे कर, थोड़ा बच्चे को क्लिक कहा, तो आखिरी जब तारा का टूटना, मैं मुलीगुड़ा पद्मा के में गया हुआ, तो वहां मैंने आखिरी देखा, एकदम लंबा ऐसे टूटा, एकदम लंबा से ऐसे निकल के इससे गिरा नीचे तरफ। आखिरी मैंने देखा, उसके बाद और दिखाई नहीं दिया। टूटता होगा, हमारी आंखों में नहीं दिखाई देता है, बाहर हम बैठ के नहीं देखते हैं। हाँ, इस प्रकार, इसीलिए प्रेज द लॉर्ड। तो आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग के स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, दो चीज। अब स्वर्ग यहां से कितना किलोमीटर है हम नहीं जानते हैं। स्वर्ग यहां से कितना किलोमीटर है नहीं जानते हैं। जब रसिया ने यूरी गागरिन करके एक व्यक्ति था जिसको रॉकेट में छोड़ा, और उसने उसको कहा कि तुम जब जाओगे वहां अच्छा से ये टेलीस्कोप में देखना स्वर्ग कहाँ है, फोटो खींच के लाना। और वो फोटो सब तरफ घुमाया घुमाया घुमाया, ग्रह नक्षत्र सितारे खाली दिखाई दे रहे थे, कितने तारे टूटते रहे होंगे, कितने क्या होते रहे होंगे, आकाश गंगा रहा होगा ना क्या, और क्या क्या रहे होगा, तारा मंडल रहा होगा सब तरफ। हाँ, इस प्रकार आके पूछा होगा, दिखाया होगा, देखिए तो मैं तो लाया हूँ, कहीं दिखता है स्वर्ग? स्वर्ग तो नहीं है। ये लोग बेकार में स्वर्ग स्वर्ग बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग। किसी के बोलने से स्वर्ग नहीं है क्या? है? किसी के बोलने से स्वर्ग नहीं है स्वर्ग। ये दो ग्रह अलग अलग हैं। पृथ्वी दिखाई देने वाला ग्रह है और स्वर्ग नहीं दिखाई देगा ऐसा ग्रह है, क्योंकि वो परमेश्वर का घर है। पृथ्वी इंसान का घर है, पशु पक्षियों का घर है, मछलियों का घर है? लेकिन स्वर्ग परमेश्वर का ग्रह है, स्वर्गदूतों का ग्रह है। हम नहीं देख सकते हैं प्यारो। हम जब जाएंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम स्वर्ग जाएंगे करके बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्गों के स्वर्ग को आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। पहला तिमोथी शायद 3 का कुछ में है, देखिए वहां 16 पद में, पहला थिस्सलुनीकि, हाँ, वहां पे परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने देखा है। जैसा दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय में हम देखेंगे तो वहां पौलुस कहता है, क्या जाने दे सहित क्या जाने दे रहित मैं तीसरे आसमान में गया था, जिसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। ऐसे कई लोग गए हैं, झलक देखे हैं, पूरी रीति से घूमे नहीं है क्या है स्वर्ग करके।
उसका सिंहासन को नहीं देखे। यूहन्ना, उसको बुला लिया गया ना, क्या इसको बुला लिया गया? प्रकाशित 4 अध्याय में पढ़ेंगे, एक पद से पढ़ने का नहीं। हाँ, इन बातों के बाद उठा लिया गया। हाँ, जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हाँ, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। बस बस, ऊपर आ जा। और ऊपर चला गया कौन? यूहन्ना। यूहन्ना ऊपर चला गया। अब ऊपर कहाँ गया हमको नहीं मालूम। स्वर्गों के स्वर्ग में गया जहाँ परमेश्वर है, निश्चय वहां बुलाहट आया होगा। वहां हमारा प्रभु यीशु मसीह भी दाहिने हाथ के सिंहासन में क्या है? बैठा हुआ है। हमारा ब्रदर दिनाकरण की पुस्तक मैंने दिया है, मुझको वापस नहीं आया है, गायब नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल से ऐसी पुस्तकों को मैंने संचय करके रखा हूँ, किसी को देता नहीं हूँ मैं, उसको किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि कई पुस्तक गायब हो गई मेरी। जब पर्दा फट गया, किसी के पास है, मैं दिया तो आया च नहीं, फिर खरीदा भैया मिला तो, और नहीं देता हूँ मैं। पर ले सकते हैं, मेरे लाइब्रेरी है, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, आकर कोई ले सकता है। वहाँ एक रजिस्टर है, वहाँ क्या क्या लिखे हो, कितना नंबर का, सब में नंबर दिया है, नंबर डाला हुआ है। नंबर लिख लो, ला के 1 हफ्ता में वापस कर लो, गायब नहीं करना। बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकों को मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, हिस्टोरिकल भी पुस्तकें हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारो, आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। कितनी सुंदर बात है। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया, इसको हम पढ़ के जानते हैं परमेश्वर के विषय में और सारी सृष्टि के विषय में। ऐसी पुस्तक और कहीं नहीं है, किसी का नहीं है, कोई जाति किसी और धर्म का नहीं है बाइबल के समान, क्योंकि वे बुद्धि और ज्ञान से लिखी गई है। केवल बाइबल एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो पवित्र धर्मशास्त्र कहलाती है। ये बुद्धि और ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए से ये क्या की गई है? लिखी गई है। सब सुन रहे हैं ना? ऊँग रहे हैं? आज ऊँग रहे हैं तो 1 मिनट खड़े हो जाइए, लेफ्ट राइट कर दीजिए ताकि सुनने पाएंगे। हैं? नहीं सुन रहे तो ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे कि वचन क्या है, वचन जो है क्या है, हम उसको जरा देखेंगे। पहली बात देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 4 पद। मत्ती रचित। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, हाँ, जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि हम खाना खा के सुबह उठते उठते रोटी लाओ, पराठा लाओ, इडली लाओ, डोसा लाओ और क्या क्या लाओ, जो जैसे जैसे सब खाते हैं ना। क्या साउथ में इडली डोसा चलता है, उन लोग खाते हैं। हम लोग का इधर रोटी पराठा और क्या क्या चिकना चिकना हम लोग भी खाना मांगते हैं। टेस्टी नहीं आ रहा है, या पराठा बनाना, आलू पराठा बनाना, ये पराठा बनाना, क्या क्या पराठा नाम है भैया, हमको मालूम नहीं। तो इस प्रकार से महिला लोग जो जानते हैं उन लोग बनाते हैं किस्म किस्म का और खा रहे हैं, अपने अपने आदमी को, बाल बच्चों को मोटा तगड़ा बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हैं, तो ऐसी बनाना यार, अच्छा लगा यार, या हाँ वैसे वैसे मांग रहे हैं उन लोग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मनुष्य भोजन से नहीं, हम 10 बार खाएंगे, दिन रात खाते भी रहेंगे, हम चबाते भी रहेंगे। थोड़ा घूम के गए तो चाय भी है तो बड़ा खा दिए, खा दिए, जलेबी खा लिए गरमा गरम, चलो थोड़ा दो हैं बड़ा सिंघाड़ा खा दिए। तो खाना ही खाना है, और बच्चा लोग को दिन रात खाना है, दिन रात खाना है। क्या क्या कुरकुरे मुरकुरे टेढ़ी मेढ़ा क्या क्या नाम का आजकल निकल गया है, हैं? लेकिन देखो भैया, टेढ़ा खिला के बच्चों को टेढ़ा मत बना देना, बच्चे टेढ़े ना हो जाएं, हैं, दुनिया में ना चले जाएं। ये बात है, अच्छी बात है, हमारा बच्चा है,
लेकिन उसको टेढ़ा नहीं बनाना, टेढ़ा खिला के हैं अच्छा बनाओ, बच्चों को लाओ यहाँ पे आए, इन लोग चर्च आए, चर्च ना छोड़ें। शुरू से मजबूत बनाओगे तो चर्च नहीं छोड़ेंगे लोग। हम मजबूत नहीं बनाए हैं इसलिए लोग चर्च आना नहीं चाहते हैं, सब भागते हैं पीछे पीछे। कहाँ नहीं जाएंगे, आज जाने का दिल नहीं है, दुनिया खींच रही है उनको, संसार की बातें खींच रही उनको। इससे बहुत सावधान रहने का है। किसी को बनाना कठिन है, बिगाड़ना सहज है। बनाना क्या है? कठिन है, बिगड़ना सहज है। 1 मिनट नहीं लगेगा। जिंदगी बनाने में हमारी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन हम अपने बाल बच्चों का जिंदगी बनाने नहीं सकेंगे। लेकिन बिगड़ते बिगड़ते हम जिंदा रहेंगे, बिगड़ जाएंगे हमारे बाल बच्चे। इस प्रकार से होता है। तो हमारे प्यार होना है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? भोजन है, भोजन है। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। कब कहा? कब कहा? जब शैतान उसकी क्या कर रहा था? परीक्षा कर रहा था। आपकी परीक्षा भी आती कैसे? खाऊं खाऊं में, खाऊं खाऊं, बिरयानी खाऊं, खाना खजाना से जाकर खाऊं, मुर्गा मसलम खाऊं, हैं बड़का सड़का मड़का खाऊं, खाऊं खाऊं होता है कि नहीं? रोज मुर्गा खाऊं, रोज अब ये खाऊं, हाँ माल पानी है, खाओ भाई, खाए जाओ, पर देख के खाओ, बीमार ना हो। देख के खाओ, बीमार ना हो। जितना पेट में डालते हो प्रभु के लिए भी मुट्ठी खोल के डालो। दोनों तो करो, दोनों काम करो। इधर भी पेट आशीष पाएगा, प्रभु का अनुग्रह सब पे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है, कहाँ लिखा है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 3 पद, उसमें लिखा है व्यवस्था में करके। शैतान कुछ ने कहा, लिखा है पहले से, हमारे मेरे पिता परमेश्वर ने बताया है। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ो भैया, देरी मत करो, 12 ऐसे बज गए। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 पद। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हाँ? फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, हाँ? वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए हाँ? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रोटी से रहता, जिंदा नहीं रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से विश्वासियों, दुआ के घर के लोग जिंदा रहोगे। खाना से नहीं। 10 बार खा रहे हैं। कितने बार बाइबिल पढ़ रहे हैं? कितने बार बाइबिल पढ़ रहे हैं? कितने बार हम परमेश्वर के वचन को खा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को मान रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उसने कहा रोटी से नहीं जिंदा रहोगे। किससे जिंदा रहोगे? परमेश्वर के वचन से रहोगे। रोटी खा के कितने साल जिंदा रहोगे? हैं? कुछ साल बीमार पड़ोगे तो रोटी फोटी सब भी चला जाएगा ना। क्या डालिया डालिया लाओ। हम भी बीमार पड़े तो डालिया खिला रहे थे, और क्या क्या नाम का था, उसको खिला रहे थे हमको, हैं इसको खाओ। अरे हम तो खाए नहीं, कभी खाओ, चलो खाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो फिर तुम अभी उसी के काबिल हो। अभी तुम उसी के काबिल हो, हैं? अभी मुर्गा मसल्लम का नहीं है। हाँ हमको भी देते हैं लोग, क्या क्या देते हैं, हम बोला नहीं खाएंगे भैया, हम भी डर मर जाके नहीं खाएंगे। तो मेरे प्यारो, यदि हम परमेश्वर के वचन को खाएंगे तो हमारी उम्र कितनी हो जाएगी? बोलो ना। अरे अनंत हो जाएगी यार। क्या विश्वास हो यार, कैसे सुनते हो और कैसे कहाँ चला जाता है। हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, वो हो जाएगी प्यारो। किसको खा के? परमेश्वर के वचन को खाकर। याद रखिए। और इस चीज को खा रहोगे, हैं? मुर्गा मसल्लम छोटू भी खोल दिया, वहां बुला रहा है, और लो और खाओ ना। क्या? हाँ फोकट में नहीं, कुछ देकर। हाँ कितना साल खाओगे भैया, कितना दिन खाओगे? 1 किलो लाओगे, 1-2 दिन खाओगे, खत्म। दूसरा दिन खाली, फिर लाओ यार, फिर तीसरा दिन और कुछ दूसरा, चौथा आइटम, 5वां आइटम, है ना। क्या ऐसा होगा? किसी दिन खस्सी लाओ भैया। हम लोग खस्सी नहीं खा रहे हैं, वहाँ बहुत दाम है, 800 हो गया, इसलिए खस्सी वस्सी का नाम नहीं लेते हैं।
अरे गरीब आदमी इसलिए वही खाओ, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार हम खाएंगे दुनिया का चीज, हमारा अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को खाएंगे तो उसका अंत नहीं है। हालेलुया। इसलिए रोज बाइबल पढ़ो भैया, पढ़ो पढ़ो, और टिक मार करो, यहाँ रखो और पढ़ो। जितने बार भी हो खत्म होने दो ना, हजारों बार, जब तक जिंदा है। 100 बार भी खत्म होने दो, जितने बार खत्म होने दो, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन वचन यहाँ आना चाहिए, दिल में वचन हृदय में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इस चीज को याद रखिए, सुबह उठते बैठते ही परमेश्वर के वचन के पास पहले आए। एक तो कैलेंडर देख के बोल दे नहीं, वो नहीं है। कैलेंडर छोड़ना, मार्गोली कैलेंडर को। असली चीज कहाँ है? यहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। इसको पढ़ना है, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, और उसके बाद प्रार्थना करना है और इस प्रकार आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अय्यूब क्या कहता है देखिए, अय्यूब 23 अध्याय। कुछ हम छोड़ना पड़ेगा हमको, भले अधूरा रह जाएगा समय को देखते हुए। 23 का कितना? 23 अध्याय का 12 पद को पढ़े। देखिए अय्यूब क्या बोलता है। जिसकी आज्ञा, हाँ उसकी आज्ञा का पालन करने से हाँ मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। अच्छा से क्लियर पढ़ो, सब सुनने पाए, सब लोग सुने क्लियर। हाँ, उसकी आज्ञा का पालन करने से, उसके आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, हैं? मैं न हटा, मैं हटा नहीं। हाँ और मैंने उसके हाँ वचन अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से उसके वचन को कहीं अधिक अधिक काम के हाँ जानकर, जानकर, काम का जानकर, किसको काम का जानकर? वचन को काम का जानकर, हाँ सुरक्षित रखे। देख रहे हैं ना, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है। जिसके पास इंग्लिश होगा उसको पढ़ लेना। है हमारे नेसेसरी भोजन, हमारे क्या है? नेसेसरी फूड जो है हमारे नेसेसरी फूड से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हम जिसको वैल्यू देते हैं यहाँ जिंदगी में, और जिसको चाहिए उसका वैल्यू हम नहीं देते हैं। लेकिन जिसका वैल्यू हम नहीं देते हैं वही इससे वैल्यू देते हैं, उससे कहीं अधिक वो क्या है? महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वचन। इस भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण, नेसेसरी, आवश्यक क्या है? परमेश्वर का वचन। ये अय्यूब कह रहा है, देखो। और हम महत्व नहीं दे रहे हैं, हम इसको महत्व दे रहे हैं, इसको। अभी देखोगे हमारे दुआ के घर में अगले हफ्ता किसी का क्या भोजी होगा क्या होगा? भोजी होगा, पार्टी होगा। क्या होगा फिर? क्या होगा यार, बताओ ना। हैं? ये खाली खाली दिखेगा बोलो ना, ये नीचे खाली दिखेगा, ऊपर खाली दिखेगा, और निकाल निकाल के ला के हाउसफुल कर देगा। सिनेमा को क्या बोलते हैं? हाउसफुल हो गया, और टिकट नहीं है। दुआ के घर हाउसफुल, और जगह नहीं है। और अब क्या हुआ? ये खाली, वो खाली, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों क्या है? खाली। क्या हुआ? लोग उस भोजन को महत्व देते हैं जिनका वैल्यू नहीं है शरीर में जब तक। फिर भी हमें शरीर में रहते हुए आत्मा के भोजन का वैल्यू को समझना है, इसको समझना है। ये कितनी सुंदर बात अय्यूब बोलता है प्यारो, है। चले और आए और देखें यिर्मयाह नबी की किताब भोजन के विषय में, और क्लियर करता हूं मैं। 15 अध्याय उसका 16 पद, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो होगा। और कोई 2-4 ले लो ना माइक को। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, वचन को खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। किसका? परमेश्वर का वचन। हाँ, हर्ष और आनंद का कारण। हर्ष और आनंद मिला मेरे को। क्या खाने से? वचन को खाने से। आपको वचन जब दिया जाता है, अरे विश्वासी बोलते हैं अंकल तो मेरे को सुना सुना के बोल रहा था। अरे बाइबिल तो
दो धारी तलवार है बोलते हैं ना, क्या दोनों तरफ क्या करता है, काटता है। क्या हम किसी के लिए वचन वैसे रेडी करके लाते हैं क्या? एक आदमी को सुनाओ, दूसरा मत सुनो, सबके लिए है। वचन के अनुसार हम नहीं है तो हमको काटेगा, धड़ 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 तीर मारेगा ना, क्या वचन तो तीर है, बंदूक का गोली है ना, क्या हाँ तलवार है, हमारे छेदेगा वो। हम वचन के अनुसार नहीं है तो, और हैं तो हमको मीठा लगेगा। इसने हाँ फिर से पढ़ो, जल्दी जल्दी, देरी मत करो यार, पढ़ने वाला जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। उस वचन को मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, लेकिन क्या कर लिया, खा लिया। हाँ तो और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण, के अंदर, मेरे मुंह में नहीं लेकिन कहाँ, मन हृदय आत्मा के अंदर वचन चला गया। प्रेज द लॉर्ड। आपका वचन आज मैं बोल रहा हूँ कहाँ तक जाएगा, इस कान से निकल गया, जाते जाते घर क्या बोला, कहा मालूम क्या बोला, अंकल तो बोल दिया, बक दिया, बकने दो ना, हर हफ्ता तो बोलते हैं हम लोग, जाना है सुन के आ जाना है, खत्म। ऐसी कई लोग बोलते हैं ना, क्या ऐसी कई लोगों का ऐसा बोलना है। अरे इसको नोट करना है, इसको जाके घर में फिर से एक बार अपने तरीके से स्टडी करना है। देख रहे ना, वचन कहाँ चला गया, मन के अंदर, और मन को क्या कर रहा है वो, हर्ष का कारण, हर्षित, उल्लासित, कितना शब्द बोलेंगे, आनंदित, पुलकित, कितना सुंदर सुंदर शब्द है ना, क्या वो किसको कर रहा है, मन को अंदर कर रहा है। वचन अंदर जाना चाहिए, तभी पुलकित होंगे, आनंदित होंगे, हर्षित होंगे, और जाते जाते मुस्कुराते हुए, बोलते हुए, गीत गाते हुए घर जाएंगे। हालेलुया, ये है वचन। तो परमेश्वर का वचन ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। यहाँ अटेंड लेकर हम चले गए नहीं है, मत सोचा अटेंडेंस लेने, रजिस्टर में नहीं लिखे हम अटेंडेंस, यह रियलिटी है। ये परमेश्वर के वहां रिकॉर्ड में जा रहा है। ये फोकस कहाँ जा रहा है, हाँ वहां जा रहा है, वहां सब खाली खाली दिख रहा है, कौन कौन नहीं आया वहां रिकॉर्ड हो रहा है। यार समझ लो, कौन कौन नहीं आ रहा है वहां रिकॉर्ड हो रहा है प्यारो। हमको कुछ न्याय नहीं है, न्याय कौन करता है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, मनुष्य नहीं, पादरी नहीं, मत समझना हम लोग का कोई न्याय करने वाले नहीं है, परमेश्वर न्याय करेगा। सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्यारो, कितना सुंदर बात यहाँ पर वो बोलता है। कौन बोल रहा है, यिर्मयाह। चले हम ये हेजकेल के पुस्तक में आए और सुंदर बात हम बताते हैं। 2 अध्याय उसका 8 पद से जरा पढ़े, 3 अध्याय का 2 तक। हाँ यह हेजकेल 2 अध्याय का 8 पद से। हाँ परंतु हे मनुष्य के संतान, हाँ जो मैं तुझसे कहता हूँ हाँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोह घराने के हाँ समान तू भी विद्रोह ना बनना। बिल्कुल नहीं बनना। जो मैं तुझे देता हूँ हाँ उसे मुंह खोल कर खा ले। मुंह खोल कर क्या कर ले, खा ले, मुंह खोल कर खा ले। हाँ फिर 3 अध्याय का 1 और 2 तक। तब उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ जो तुझे मिला है उसे खा ले। बिल्कुल खा ले। हाँ अर्थात इस पुस्तक को खा। हाँ पुस्तक को क्या कर, खा। पुस्तक को कागज समेत खा ले। पुस्तक का है, कागज तो है ना, पेपर तो है, लिखा हुआ है, इसको क्या कर ले, खा ले। तो वचन भी जो लिखा है वो भी चला जाएगा अंदर में। हाँ और तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। उसके बाद बातें करना, उसका मतलब क्या है, वचन जब अंदर जाएगा वो परफेक्ट बनाएगा एक इंसान को गवाही देने के लिए। हम परफेक्ट नहीं हुए अभी, खाली सुने हैं, पादरी बन जा रहे हैं यहाँ से निकल कर, हैं उतने में पादरी बन जा रहे हैं, उतने में उछल कूद रहे हम, आप कुछ बन गए करके नहीं। खाओ, खाए जाओ, उसके परफेक्ट बनो, परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर बोलेगा जाओ तुम अब इस योग्य हो गए हो। हम 12 साल दूसरे चर्च में थे, 12 साल के बाद परमेश्वर ने मेरे मिसेज से बात किया, तब जाकर हम इस चर्च का इस्टेब्लिश करने के लिए निकले 2 जन से।
अब 2 जन से देखिए कैसे परमेश्वर बढ़ाता हुआ ले चला गया। कितने भाषा को दिया, कितने जाति को दिया, कितने लोग पास्टरशिप कर रहे हैं कहाँ कहाँ, कितने चले गए, 300 400 उनके बाल बच्चे समेत आदि देखोगे तो हजारों परमेश्वर ने दुआ के घर को क्या किया है, दिया है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्य रहा, मेरे प्रति विश्वास योग्य जो रहेगा वो आशीष पाएगा, हमें तो देखते रहेगा दूसरे का आशीषों को। याद रखिए, हमने बनाया मेहनत से, शैतान है वो तो बिगाड़ेगा ना, क्या शैतान है, दुष्ट आत्मा की शक्ति है वो तो बिगाड़ेगा। शैतान तो ऐसी चर्च को बिगाड़ता है ना, जो हड़िया दारू बीड़ी सिगरेट खैनी गुड़ाकू पुड़िया सुड़िया खा रहे हैं, उनके चर्च में कहाँ से प्रभु आएगा, शैतान ही तो रहेगा, इसलिए उन लोग उसी रहते हैं। लेकिन प्रभु जहाँ है शैतान वहाँ हमला करेगा, उनके लोगों पे हमला करेगा, कई परीक्षाएं आएंगी, कई हमारे दिल को दुखाएगा, कलेजा फाड़ेगा, आंसू निकाल देगा हमारा, है सब लोग है ना, कितने लोग कितने दुखित होके चल रहे हैं, लेकिन खुश रहो। प्रेज द लॉर्ड। है हले चमन, हमेशा क्या रहो, खुश रहो। है दुआ के घर के लोगों हमेशा चमको। प्रेज द लॉर्ड। है दुआ के घर के विश्वासी हमेशा जय जयकार करो अपने प्रभु का। हालेलुया। यही हमारी दुआ होना चाहिए और कुछ नहीं, यही होना चाहिए। जो भजन से तो 119 अध्याय 103 में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है, हैं? मधु से भी मीठा है। याद रखना चाहिए सब वचनों को। 119 के 103, मधु भी भोजन है, एक मीठा भोजन। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मधु से मीठे, मधु के समान कोई चीज मीठा नहीं है कहा जाता है, कहा जाता है। जितना चीज बनती है मीठा सब चीनी से बनता है, गुड़ से बनता है ना, क्या शक्कर से बनता है, हैं? शक्कर कैसे बनता है, अब ये बात है, शक्कर ऐसे नहीं बन जाता है, खदान से कोड़े और शक्कर आ गया, चीनी आ गया, नहीं। चीनी को बनाया जाता है, क्या चीज से बनता है, हैं? गन्ना से बनता है, और भी कई चीज मटेरियल से बनाए जा रहे हैं। गुड़ कहाँ से बनता है, हैं? वो भी गन्ना से बनता है, और खजूर से भी बन रहा है, और ताड़ से भी बन रहा है। ताड़ का भी क्या है, गुड़ है। हाँ, तो आजकल गुड़ में भी वो मिट्टी फिट्टी और क्या मिला दे रहे हैं ना, क्या बालू फालू मिला रहे हैं, क्या क्या चावल, प्लास्टिक चावल आ रहा है, बोल रहे हैं। कैसे होता मैं देखा नहीं हूँ, बोल रहे हैं प्लास्टिक सामान डुप्लीकेट। क्या खाओगे, आदमी कितना, हमारा 140 करोड़ जनता है देश में, चावल दाल खा रहे हैं, कहाँ से आएगा बाबा, फिर विदेश भी भेज रहे हैं, कहाँ से आएगा, गोड़ी माड़ी के नहीं खिलाएगा आदमी तो, और क्या खिलाएगा। तेल में है कुछ प्योरिटी, क्यों है प्योर तेल, नहीं है तेल में प्योरिटी, कुछ नहीं है, सब बीमारी ला रहा है। आज कैंसर ला रहा है, कलेजा फाड़ रहा है, हार्ट केस कर रहा है, किडनी केस कर रहा है, ब्लड प्रेशर कर रहा है, और क्या क्या कर रहा है, डायबिटीज ला रहा है। ऐसा सब बीमारी है जो परमानेंट बीमारी है ना, क्या 2 दिन में 2 दवाई खाए बुखार उड़ गया खत्म, हुआ नहीं है। डायबिटीज हो गया एक बार तो गया काम से गोइल बा, हार्ट में आ गया तो गैल बा, ऑपरेशन कराओ कि वो स्टेन मारो, मेरा हो गया स्टेन लगा है, किस दिन हार्ट फेल तो गया चित जाओ। परमानेंट ब्लड प्रेशर परमानेंट खाते रहो, नहीं खाओगे तो बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर, और प्रेशर होके गया काम से, क्या क्या होगा। किडनी परमानेंट एक बार होता है तो है इलाज, दवाई दारू, पैसा कौड़ी है तो करो, नहीं है तो मरो ये बात है ना, पैसा कौड़ी है तो करो, नहीं है तो मरो, यही है। तो मरने वाला बीमारी आएगा गरीबी में तो क्या करोगे भैया। इसलिए ज्यादा टाइम फीस मत खाओ, अच्छा चीज खाओ, हिसाब से खाओ, ठीक रहो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का गुण गाओ, प्रभु में बढ़ो, प्रभु सब इक्वल करेगा। चले हम और आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 भजन संहिता के किताब में आ जाते हैं, और उसका 19 अध्याय 8 पद, जल्दी जल्दी पढ़ोगे जल्दी जल्दी होगा। हाँ
वचन क्या है? 19 का 8 जल्दी, जिसको मिलता है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, हाँ, वह आंखों में ज्योति ले आती है। ज्योति ले आती है। परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है? भजन संहिता 119 का 105 में दाऊद क्या कहता है? तेरा वचन याद दिलाना पड़ रहा है, तेरा वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग और के मेरे लिए मार्ग के लिए उजाला। उजाला है। परमेश्वर का वचन यदि जिंदगी में रहेगी तो वो उजाला का काम देगा। अंधेरा में भी जाओगे उजाला मिलेगा, क्योंकि साथ में कौन है? वचन है। किसका वचन? परमेश्वर का वचन है। ये है चमकोगे, चमको चमको। संडे स्कूल का एक गीत है, हम लोग गाते थे। यहाँ हम बहुत से गीतों को नहीं सिखा पा रहे हैं संडे स्कूल का। चमको चमको चारों ओर से चमको, हैं ऐसे ऐसे गीत हैं, कितना भूल गए सब बातों को। तो परमेश्वर का वचन क्या है प्यारो? ज्योति है। परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है, ज्योति के समान चमकने वाला। उसी भजन से तो 119 का 130 को देखें, 130 को देखें जल्दी से। तेरी बातों के, तेरे वचन, हाँ बातों माने वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन जब मुंह से निकलता है उससे क्या होता है? प्रकाश। ज्योति निकलती है, प्रकाशित होता है, इंसान के दिलों को छू लेता है। मतलब वचन यीशु मसीह जब बोलते थे, लोग मंत्र मुग्ध होकर क्या करते थे? सुनते थे। उठकर जाने के दिल नहीं होता था। लोगों को खाना लाए, खाने भी भूल जाते थे। वचन से भर जा रहा था पेट। इसलिए तो यीशु मसीह के उस भीड़ में 5 रोटी और 2 मछली का एक बच्चा, कितना बड़ा बच्चा था मालूम नहीं, वो इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि वो भी खाने भूल गया। उसकी रोटी बच गई और उस रोटी को फिर जब खोजे तो मिला। ये चेलों ने कहा, प्रभु एक रोटी यहाँ पर है, कितना है? 5 रोटी और 2 मछली है, इससे खाएंगे इन लोग? हम तो अकेले मार देंगे गप से, लाओ ना हम खिलाएंगे। और प्रभु ने प्रार्थना किया, वो मल्टीप्लाई 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 होके क्या मालूम 10,000 20,000 लोग क्या किए? हैं? खा लिए। बोलो नहीं यार, कुछ हुकारू मारो, तब ना वचन का आनंद आएगा ना। हाँ चले, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस की किताब में आ जाएं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 19 पद। हाँ, दूसरा पत्रस 1 का 19। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, हाँ, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। हाँ, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है, हाँ, जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। चमकने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या सुंदर बात पत्रस बोलता है ना। क्या परमेश्वर का वचन क्या है? दिया। दिया है। दिया कैसे जलती है? दिया कैसे जलती है? तब तो अन्य जाति लोग थे दिया जलाए हो दिवाली में, और कहाँ कहाँ कैसे नहीं मालूम यार। दिया के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हैं? बिल्कुल गलत। हाँ देखो, नहीं जलाए हो इसीलिए क्या मालूम है? सबसे पहले क्या चाहिए? कुप्पी चाहिए। और कुप्पी में फिर क्या चाहिए? तेल चाहिए। तेल में क्या चाहिए? हैं? हाँ, फलिता सुलिता चाहिए। हाँ, फिर हर एक चीज चाहिए। माचिस चाहिए, तभी तो जलेगा। हैं? देख रहे हो ना, खाली दिया चाहिए, हैं? खाली तेल चाहिए, जल गया अपने आप। तेल तो है नहीं। मेरी कुप्पी में तेल दे प्रभु, हैं? मेरी कुप्पी में तेल तू दे। हैं? मेरे कुप्पी में क्या चाहिए? तेल, पवित्र आत्मा का तेल। और जब तक वो रहेगा तब तक जलता ही रहेगा, चाहे हम मर भी जाएं। और जिस दिन गलती हुआ और गलत काम किए, उस दिन तेल भी सूख जाएगा, आत्मा भी सूख जाएगा, जिंदगी भी सूख जाएगी। यदि चाहिए अपने जिंदगी में बाहर,
अपनी जिंदगी में खुशी, अपनी जिंदगी में आनंद, अपनी जिंदगी में उत्साह, अपनी जिंदगी में हर्षित, उल्लसित, पुलकित और क्या क्या सब, तो क्या चाहिए? तेल चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तेल चाहिए, तेल जरूरी है। ये तेल रहेगा तभी ऊपर जाओगे, तेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी भी बेकार है, जिंदगी बेकार है, इसे तेल चाहिए। कैसे तेल? और क्यों? क्योंकि रोमी 8:11 में लिखा है कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से क्या किया? जिलाया, वही आत्मा तुमको भी मुर्दों में से जिलाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, आदम से जितने मरे हैं, आदम का कब्र कहाँ है और कहा किसका किसका कब्र कहाँ है मालूम नहीं, सब लोग जी उठेंगे वहां से। कब्र क्या हो जाएगी? फट जाएगी, खुल जाएगी, मिट्टी समेत उखड़ के वो गड्ढा हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो कि ताजुब लग रहा है? खाली फट जाएगा? नहीं, नो फटिंग। वो क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा मिट्टी समेत, क्योंकि वो सामर्थ के साथ आएगा। और सामर्थ उसको क्या करेगा? उठा के कब्र को खाली करके फेंक देगा मिट्टी को इधर उधर। गांव के लोग आके देखेंगे, अरे गड्ढा हो गया, कहाँ कब्र कौन ले गया? उसका हड्डी निकाल के ले गया क्या गंगा में स्नान कराने? बोलेंगे ना, नहीं नहीं, नो गंगा जमुना और कुछ नहीं, इधर वहां नहीं चलेगा गंगा जमुना। प्रभु के राज में जाएगा सीधा, वो हड्डी बन जाएगी स्वर्गदूत के समान पूरा पूरी। प्रेज द लॉर्ड। वो हड्डियां यदि होगी तो भी, नहीं होंगी तो भी, उसकी आत्मा जो है वो आएगी उस कब्र में, और कब्र में वो चेंज होके ऊपर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग लोक में आज है, वो जहां भी होगा, दुनिया के जिस कोने में 1000 किलोमीटर में भी होगा, वो वहां चली जाएगी उसका शरीर, वहां से वो उड़ के, क्योंकि जो जहां मरता है वो स्वर्ग लोक में आता है। सब जगह स्वर्ग लोक नहीं है। हमारे राउरकेला में है क्या? ऊपर में नहीं है। जहां पे परमेश्वर ने बनाया है, यरूशलेम का जगह, इस्राएल का देश, वही है स्वर्ग लोक, वही स्वर्ग लोक है, और जो दूसरी जगह में नहीं है। तो वहां से यदि अमेरिका कितना किलोमीटर है? 20,000 किलोमीटर। वहां से अमेरिका वाला मरेगा तो स्वर्ग लोक में यहाँ आएगा, इसराइल में, याद रखिए। और जब प्रभु आएगा, वो आत्मा वहां जाएगा जो अमेरिका में गाड़ा गया है, उसकी कब्र वहां फट जाएगी, 1 सेकंड में वो पहुंच जाएगा वहां पर। ये मसीहत है। प्रेज द लॉर्ड। ये मसीहत का असली रूप है, याद रखे। और इसी में हम विश्वास में आए तो इस विश्वास में बढ़ो, पीछे मुड़ के ना देखो। हैं 50,000 किलोमीटर भी होगा तो वो भी वहां से आके उड़ जाएगा, याद रखिए। एक ही जगह है स्वर्ग लोक, सब जगह नहीं है। कब्रें सब जगह है, सब जगह, लेकिन स्वर्ग लोक एक जगह में है, याद रखिए, एक ही जगह में है। हम लोग का कब्र यहाँ होगा, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ आके वो आएगा यहाँ कब्र में। हमारी आत्मा फट से यहाँ आएगी, कब्र फटा देगा पूरा मिट्टी समेत, क्योंकि सामर्थ्य के साथ उठेगी ना, सामर्थ्य के साथ, ऐसी नहीं लुल्लू पुल्लू नहीं, सामर्थ्य के साथ। और एक चेहरा को, एक हमारे रूप को देगा वो। जैसे हम कर्म किए वैसे रूप पाएंगे, वहां नहीं दिया जाएगा, यहीं से हमको, यहीं पे, वहां तो प्रतिफल देगा परमेश्वर, वहां प्रतिफल देगा, लेकिन हमको यहीं बना के देगा। हमारा ड्रेस अच्छे काम है, चमकीला देगा, तारा के समान, दूसरा तारा के समान, सूरज चंद्रमा के समान, बाइबल बता रही है। ऐसे चमकेंगे, सब बराबर नहीं चमकेंगे, याद रखिए, सब बराबर नहीं चमकेंगे। सब जो कुछ भी नहीं किए हो, एक आत्मा भी नहीं लाए हो, प्रचार भी नहीं किए हो, डिबरी बत्ती समान रहोगे भैया, मटमैला कपड़ा रहेगा, स्वर्गदूत के समान चमकदार भी नहीं रहेगा, और उनका कैटेगरी अलग रहेगा, वो सफेद के साथ मिलेगा नहीं। जब मार्चिंग होगा वो अलग रहेगा, मार्चिंग, उसके बाद जिसका होगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद और जिनका और अधिक, हमारे सब भविष्यवक्ता लोग, प्रेरित लोग, प्रभु के दास लोग, कितने जो दुख उठाए हैं, तकलीफ उठाए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी चमक कुछ और होगी। प्रेज द लॉर्ड। उनकी चमक कुछ और होगी, वो आगे रहेंगे,
मार्चिंग पास्ट होगा, लोग देखेंगे हर एक कलर को, उस दिन बोलेंगे काश मैं भी और किया होता रे बाबा। तो इसलिए आज मौका है, चमकने का आज मौका है। चमको चमको, चारों ओर से चमको, अपने जीवन को चमकीला बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है, ज्योति है। चले आगे बढ़ते हैं हम समय को देखते हुए। भजन संहिता और उसी में आ जाए 119 अध्याय, उसका 47 पद, 47 पद। हाँ जल्दी से, हाँ भजन संहिता। क्योंकि मैं तेरी आज्ञा के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, तेरे वचन से मैं क्या रखता हूँ, प्रीति रखता हूँ। अर्थात वचन क्या है, हैं? प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या है, प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ वचन है ये सारा वचन। उत्पत्ति से प्रकाशित तो आके पढ़ोगे तो क्या भरा है, प्रेम भरा है। किसका प्रेम, यीशु का, हैं? प्रभु यीशु का, परमेश्वर प्रभु यीशु का, पिता परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। यही प्रेम ने जीत लिया, प्रेम ने जीत लिया, प्रेम ने जीत लिया। जब कुछ नहीं कर सके प्रेम ने जीत लिया, प्रेम ने जीत लिया। देख रहे हैं ना, प्रेम का बहुत गीत है। प्रेम 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 है मेरे दिल में। क्या है, आनंद ही आनंद है। प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं है। मुंह सूखा मुंह है, प्रेम नहीं है, बुराई है तो मुंह सूखेगा नहीं है। मुंह में चमक आएगा। प्रेम करने वाले, साफ दिल रखने वाले, उसके चेहरे में क्या रहेगा, चमक रहेगा। उनकी बातों में स्वाद रहेगा, उनके बातों का वैल्यू लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ बहुत गीत है प्रेम का, कितना सुनाऊं मैं। वचन, परमेश्वर का वचन क्या है, प्रेम है। जब परमेश्वर का वचन यदि प्रेम है तो पढ़ते क्यों नहीं प्रेम का वचन, सुनते क्यों नहीं प्रेम का वचन। सुनने के लिए राज का दिन क्यों नहीं आते हो। आज का दिन पवित्र दिन है, मसीह का दिन है, यीशु का दिन है, विश्वासियों का दिन है। हर जाति, हर कुल, हर भाषा एक मन और एक चित होने का दिन है। वहां भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, पिकनिक भाग रहे, दोस्त यार भाग रहे, फुटबॉल भाग रहे, क्रिकेट खेलने भाग रहे, और कहीं कुछ है भागने का नहीं। उस दिन का हम अपनी जगह में होना है। जहां जाओ आज का दिन का वैल्यू को समझो, वहीं रहो। यही संडे है, कल जहां भी हो, कोई मर भी जाए, हमारे लोग क्या है, चलो ना अन्य जाति है उनका हमको क्या मतलब। रिश्तेदार अन्य तो जाति रहेंगे, हमको हम तो अपने माँ बाप का कबर नहीं दे पाए, हम अपने माँ बाप का कबर नहीं दे पाए। हमारे भाई बंधु जितने खत्म हो गए, नहीं दे पाए कबर, हम गए भी नहीं। हमारे लोग यहाँ है, प्रेज द लॉर्ड। वे जन्म के हैं हमारे भाई बहन, एक पेट से जन्म, लेकिन हम गए नहीं, चलो आंसू बहाए नहीं बहाए आंसू। मैं तो रोया च नहीं, माँ बाप के लिए भी नहीं रोया। गया तो नहीं तो रोऊंगा किसी, जाने से ना को आंसू आंसू निकलता, नहीं गया तो कहाँ से रोऊंगा। हम प्रचार के काम में गए थे जब माँ बाप लोग सभी थे, हम वहाँ आंधी और तूफानों में फंसे हुए थे। हम प्रचार के कार्य में पहला स्थान परमेश्वर का वचन को दिए। इसलिए परमेश्वर क्या है, वचन क्या है, प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ है। पहला स्थान यदि प्रभु को दोगे तो आपका दिल भी प्रेम से भरा रहेगा। किसी के प्रति दुश्मनी, किसी के प्रति बुराई, किसी के प्रति शैतानिक बात, किसी के प्रति और कुछ चीज नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नहीं तो हमारा बाइबल झूठा हो जाएगा, हमारा परमेश्वर झूठा हो जाएगा, परमेश्वर का वचन क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। क्या है वो झूठा, कभी नहीं। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। मनुष्य झूठा है, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब में, मनुष्य झूठा है, परमेश्वर नहीं, वचन नहीं। ये प्यारो अपने को झूठा समझो, हम झूठे हैं, हमारा प्रचार झूठा है, हमारी गवाही झूठी है, हमारी सब कुछ झूठी है। किस घर में जा रहे हैं बुराई कर रहे हैं, किस घर में जा रहे हैं उसके बारे में कर रहे हैं, वो सबको छोड़ना है, तब प्रेम आएगा अपनों को बीच में। और अपने नहीं है, चर्च में जो है वही अपना है, ये समझना है। चाहे वो कोई भाषा का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जैसे भी आए हो, पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बार गंवार है,
वो किसका है? हमारा है, मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। ये समझना है। जब ये भावना आएगा प्रेम आएगा। ये भावना नहीं आएगा तो प्रेम आएगा ही नहीं कभी भी। उनके दुख में भी शामिल हो गए। छोड़ो ना मार गोली जो है ऐसे आएगा सब। वो जैसा किया वैसे भोग रहा है। ऐसे तो निकलता है ना मुंह से। हाँ नहीं प्यारो, सब अपने हैं, सब अपने। भले हमने किसके लिए क्या क्या नहीं किया। आज लात मारे हैं, बुराई किए हैं, बदनामी किए हैं, मुंह काला करके गए हैं, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम वही का वही है, हम वही का वही है, वही का वही है। हम नहीं घबराते उस चीज से। जाओ जिधर जो भी करना है। हमारे दुआ का घर प्रभु ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं। किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। ये आत्माएं प्रभु ने दिया है, हम नहीं। हम थोड़ा मेहनत किए, प्रार्थना किए। देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने दिया, इतना झुंड दिया। और कितना झुंड, इससे कई गुना झुंड चलेगा इधर उधर। रिटायर होके अपने देश, उड़ीसा में भी कितने हैं, बिहार में भी कितने हैं, मद्रासी लोग चले गए, वो कितने हैं। ऐसे ऐसे बहुत से हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखना नहीं, पीछे की बातों को छोड़कर आगे की सुधि रखना है। नई आत्माओं के पीछे जाना है प्यारो, नई आत्माओं को लाना है। कष्ट और दुख समस्या आएंगी, वो हमें छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। उसी भजन से तो 119 का 97 जल्दी जल्दी देखें थोड़ा और कुछ देर। 119 का 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। व्यवस्था, तेरी वचन से मैं कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। उसी पर दिन रात ध्यान रहता। कहता है कौन? दाऊद। आपका ध्यान किधर है भैया? आपका विचारधारा किधर है? हैं? कहाँ ध्यान रखे हो भैया? बहान हैं? आज माल पानी आया होगा जोरदार घर में। ये पादरी बड़ा देरी कर रहा है यार, वहाँ रेडियो के तैयार है न? क्या वैसे आता है ना? वैसे हाँ, वैसे आता है प्यारो। पहला स्थान प्रभु, क्योंकि हमने प्रभु को पहला स्थान दिया है। वही चीज हम दूसरों को भी बताएंगे, आपको भी बताएंगे। हम कुछ कर रहे हैं, आप बताएंगे कुछ, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में गड़बड़ा जाएगा ना? क्या थ्योरी वही है तो प्रैक्टिकल भी वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हम मिशन में थे, गरीब थे बहुत। चप्पल हम जानते नहीं कितने क्लास तक, खाली पैर जाते थे बहुत दूर दूर। प्राइमरी तो गांव में था, मिडिल तो दूर में था। जब हम मिडिल स्कूल जाते थे, कहाँ से गांव खेत वेत होकर एक जंगल जैसे आता था। हम लोग जानवरों को देखते थे, जंगली जानवर को वो रात में आ रहे थे, हम लोग के सामने ऐसे जाते थे, जंगल तरफ भागते थे। उनको देखकर हम लोग स्कूल जाते थे। सुबह 7 बजे निकलते थे खा पी के, बस बीच में खाना नहीं, कहाँ से लाएंगे, क्या लेके जाएंगे। खाली पेट आते थे तब खाते थे। ये जी थी जिंदगी थी, ऐसी जिंदगी गुजरे हैं। तो कहने का मतलब ये है प्यारो, हम कुछ भी हो, पहला स्थान किसको देना है? प्रभु को। और प्रभु ने सिखाया, जब विश्वासी हुए तो किसी के लिए कुछ करो, किसी को दो, किसी को ऐसे करो। और हमने बहुत से जो बना प्रभु के लिए, अपनी प्रभु के नाम से हमने लोगों को दिया, जो भी बना, प्रेम को प्रदर्शित किया हम अपने कलीसिया के लिए। प्रभु के प्रेम को प्रदर्शित किया प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर प्रेम है, इसलिए कहा जाता है परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, मुझ के नाते परमेश्वर प्रेम है, मुझ निमित्त भी इसलिए गाता हूँ। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, उद्धारक भी। देख रहे हो ना प्रेम का कितना गाना है मिशन में। सुनोगे तो दिल भी छू लेगा। प्रेज द लॉर्ड, दिल भी छू लेगा प्यारो। परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। एक गीत बना है, परमेश्वर प्रेम है। हम उस गीत में है हमारे पास
कभी मिलेगा हम इस गीत को लिख के रखेंगे। अभी लिख के नहीं रखा हूँ, नहीं तो सब गीतों को थोड़ा समय इशारा देता। प्रेज द लॉर्ड। चलें, और लिखने वाले लिख लो, पढ़ना नहीं। 140, 119 का 140 और वही 119 का 163 लिख ले हैं। चलें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक का 5 अध्याय 14 धड़ाधड़ पढ़ो यार। कुछ को बोलूंगा फिर खत्म कर दूंगा, जाओ पूरा को नहीं ये करूंगा। हाँ। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, हाँ। इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में में क्या डालूंगा? आग डालूंगा, और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, काठ बना दूंगा, और वह उनको भस्म करेगी। देख रहे हैं ना, वचन क्या है? आग। परमेश्वर का वचन आग है, जला के खाक कर देगा भैया। इसलिए परमेश्वर ने नरक लगाया है। जो नहीं जा पाओगे नरक में जाओगे, विश्वासी हो, नरक में जाओगे। सब मंडली चला जाएंगे, स्वर्ग नहीं है। तुम चुने हुए हो। एक शब्द आया है, क्या हो? चुने हुए हो। चुने हुए लोग जाएंगे प्रभु के पास। बाकी प्रभु न्याय करेगा तो किसको देगा नहीं देगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन चुने हुए तो जरूर जाएंगे। पर वो भी कैसे? अंत तक धीरज और कृपाल बने रहेंगे, तभी अंत तक प्रभु के साथ चलेंगे तभी। इस बीच में कई समस्याएं आएंगी, कई मुसीबतें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी। फेल होते जाओगे तो गया काम से, ना क्या? तो गया काम से। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। लिख ले, मैं कोटेशन दे देता हूं। उसी यिर्मयाह 23 का 29, यिर्मयाह 23 का 29 जो लिख रहे हैं। भजन संहिता 39 का 3, भजन संहिता 39 का 3, पहला कुरिन्थी 3 का 13। प्रेज द लॉर्ड। लिख लिए तो चलें, यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय का 29 को देखें। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, हाँ। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हाँ। फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? क्या है वो? हथौड़ा। वो ये सोनार मारते ना, ठुक 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 ठुक, वो हथौड़ी नहीं। क्या है वो? हथौड़ा। लोहार मारता है हथौड़ा, वो है भैया लोहार का हथौड़ा। देखे हो तो? हाँ, सोनार वाला ठुक ठुक वैसे नहीं। परमेश्वर ठुक 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 नहीं, धड़ 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 मारेगा एक ही बार। हैं? एक मारा हथौड़ा तो धड़ से गिर के हो गए धाम। हैं? कहां से कहां? परमेश्वर का वचन हथौड़ा है प्यारो। ऐसी मार पड़ेगी तो हॉस्पिटल, ऐसी मार पड़ेगी तो और कहीं, ऐसी मार पड़ेगी तो और कहीं। हम नहीं जानते ये सब चीज़ों को। परमेश्वर सुधारना मांगता है हमें, हमको बनाना मांगता है, हमें सजाना मांगता है, हमको रिपेयर करके फिर से फुर्तीला बनाना मांगता है, फिर से अपने समान बनाना मांगता है। ये परमेश्वर का। हम लोग सब हॉस्पिटल में जाते हैं, थोड़ा हुआ तो हॉस्पिटल, थोड़ा हुआ तो डॉक्टर, थोड़ा हुआ तो दवाई, थोड़ा हुआ तो इंजेक्शन। या कितना इंजेक्शन फोड़ेगा भैया हम लोग को? पूरा ये हो गया, कितना दवाई खाएंगे? साला ब्लड दवाई दवाई हो गया है। दवाई खा के तीनों समय हमारा ब्लड में क्या हो गया है? दवाई हो गया है। और जब ब्लड में दवाई हो गया है तो और बीमारी से क्या लड़ेगा? और बीमारी से क्या लड़ेगा? हमारा खून में और ताकत नहीं है, दवाई है। खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए मर रहे हो। इसी बीमारी बीमारी बीमारी। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्यारो, हाथ थोड़ा है, प्रेजर मारेगा एक ही बार तो हाय दैया मैया करके भागेंगे हम लोग, दैया रे मैया रे करके। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम प्रभु का लोहा हथौड़ा मार नहीं खाएं प्यारो, हैं? प्रभु का हथौड़ा मार नहीं खाएं। भले वो सोनार का हथौड़ी ठुक ठुक थोड़ा मार दे प्रभु तो चल जाएगा ना, क्या? हथौड़ा नहीं भैया, प्रभु हथौड़ा नहीं मारना। प्रार्थना कर, एक ही बार में फिर हम चित हो जाएंगे कहाँ से कहाँ एकदम। प्रेज द लॉर्ड। चले हम और आगे देखते हैं। यह एचकेल की किताब देखते हैं 37 अध्याय 7 पद से जरा पढ़े। हाँ, आहट आई और क्या क्या हुआ? भूइंडोल हुआ। हाँ।
और वे हड्डियां इकट्ठी हो गई, होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देख रहा कि उनमें उनसे उत्पन्न हुई और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब सूखी हड्डियों में जान आ गया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन हो गया। हाँ चले छोड़े। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, कहने का मतलब हड्डियों में जान दे दिया ना। क्या हड्डियों में क्या दे दिया? जान दे दिया। बाइबल में लिखा है, लड़ाइयां चल रही थी, एक आदमी मर गया, और जब मर गया उसको कोड़ रहे थे, उसको गाड़ने के लिए कोड़ रहे थे। अब देखें कि अरे सेना के लोग बाहर वाले आ गए करके उन लोग क्या करेंगे, और नया जमीन कोड़ने में बहुत टाइम लगता है। अरे बाजू में एक तो है कोड़ा वाला, चलो इसको धड़ाधड़ हम लोग निकालते हैं, इसी में गाड़ देंगे। और उसी में कोड़ काड़ करके जैसे ही डाले तो वहां कोई प्रभु के दास का हड्डी था, यशा नबी कहते हैं, उसके टच में वो मुर्दा आ गया, और मुर्दा क्या हो गया? जी गया। अही लोग फिर भागे तो अरे भूत बन गया कि क्या? लोग तो ऐसे बोलते ना, भूत बन गया क्या? भागे वहां से। अरे तो उठ के भी जरा जय जयकार करने लगा, फिर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मुझे जिला दिया, जीवन दे दिया। सूखी हड्डियों में जान देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। नाड़ी ठंडा वाला नहीं है, नाड़ी गरम, दिल गरम, इंसान गरम। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर सामर्थी है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 20 पर जल्दी, प्रेरित 19 का 20। जल्दी पढ़ो यार, कैसे बाइबल नहीं पढ़ते उन्हें कौन? इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। क्या होता गया? प्रबल होते गया, सामर्थी होते गया, बढ़ता गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो एक जगह नहीं रहने वाला। आज परमेश्वर के वचन इस्राएल देश में था, केवल कहां था? इस्राएल देश में था। इस 2000 के होते होते सारी दुनिया क्रिश्चियन बन गई। प्रेज द लॉर्ड। हैं? सारे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई, अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी, ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियनिटी, हर महाद्वीप 7 महाद्वीप है, उसमें सब क्रिश्चियनिटी हो गए। इंडिया में भी हो गया और फैल रहा है। इंडिया धड़ाधड़ फैल रहा है, कोई रोक नहीं सक रहा है। एक द्वार खुला हुआ है, एक द्वार नित खुला रहता है, जिससे कि तू आती। इस प्रकार एक गीत है, हाँ मैं उसमें प्रवेश करूं, उसमें प्रवेश करूं। एक द्वार खुला है, उस द्वार को कोई ताकत बंद करने नहीं सकेगा। खून की नदियां बह जाएगी तो भी वो बंद नहीं हो सकेगा। मर्डर हो जाने तो बंद नहीं होगा, राइट हो जाने तो क्रिश्चियनों को उड़ा दो, बंद नहीं होगा वो। प्रेज द लॉर्ड। ये सामर्थ्य के साथ बढ़िए प्यारो, आपके पास वचन है, ये सामर्थ्य है, ये लुल्लू पुल्लू नहीं है। आप सोचते हैं लुल्लू पुल्लू, इसलिए पढ़ते नहीं है, इज्जत नहीं करते हैं उस वचन का। प्रभु यीशु का इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर का। ये सामर्थ्य वचन है जो सूखी हड्डियों में जान दे रहा है, जो द्वार को खोल रहा है। तो खुल गया तो खुल गया, खुल जाए सिम सिम बोलते खुला है, उसको कोई बंद करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। याद रखिए, कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है जो इसको बंद कर सके। इस्राएल के बाइबल का इतिहास पढ़िए। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, रोमी साम्राज्य ने कितने बच्चों को क्या कर दिया? मार दिया, कत्लेआम कर दिया। प्रभु यीशु उद्धार का कर्ता को बचा लिया, क्योंकि वो दुनिया का जगत क्या करने वाला था? उद्धार करने वाला था, इसलिए बचा लिया उसको।
बाकी बच्चा खत्म भी होने से वे स्वर्ग में पहुंच गए हैं। वे सब बच्चे कहाँ चले गए हैं? स्वर्ग में। चाहे कोई भी जाति धर्म का होगा, यीशु के लिए मरे हैं, स्वर्ग गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, प्रभु यीशु के लिए गए, मरे हैं, स्वर्ग गए हैं। वो भले रो रहे थे उसके बाल बच्चे, माता पिता रो रहे थे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मत घबराओ, स्वर्ग जाओगे तो मुलाकात होगा, स्वर्ग जाओगे तो मुलाकात होगा। जाएंगे उत्तम देश में, जरूर वहां मुलाकात करेंगे, देखेंगे हम प्रभु के साथ रहते हुए। हाँ प्यारो, एक एक गीत बना है तो हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या है प्यारो? सामर्थ्य है। रोमी 1:16 को देखिए और खत्म करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कभी मौका मिले तो बहुत से पॉइंट है। वचन क्या है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, बिल्कुल नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। हाँ, परमेश्वर का क्या है? सामर्थ्य। और इसीलिए तो उसी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को क्या दिया? आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मुर्दों को जिलाया, और 5 रोटी 2 मछली से हजारों हजारों को खिलाया। आंधियों को क्या किया? रोक दिया, तूफानों को रोक दिया, पानी में चला है। कितने सामर्थ्य के काम किए। दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी को भगाया, भाग बोलने से भाग गया। वो जंजीरों को तोड़ देता था। लोहे का जंजीर का इतना ताकत, उससे ताकत था वो दुष्ट आत्मा का। देखो लोग डर के मारे भागते थे, कोई उसको पकड़ नहीं सकते थे। यीशु ने कहा भाग हिंद। इसी समय इतना सामर्थ्य उसमें प्रभु यीशु मसीह में थे। पवित्र आपके में भी सामर्थ्य यदि होगा, डांटोगे तो भागेगा ना क्या? हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा पाने के लिए फास्टिंग प्रेयर में आते रहो लगातार। प्रभु देखेगा एक दिन ये बहन, ये भाई मेरे लिए ललायित है, आत्मा के लिए भी प्रार्थना के लिए मैं एक दिन भरूंगा। अपने घर में भी उपवास करके बैठिए, अपने बाल बच्चों के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु भर देगा जहां कहीं भी। ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशन है, वहां जाइए, स्पेशल मीटिंग होती है, वहां जाइए। परमेश्वर की सामर्थ्य है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आ जाए, कितने आरएसएस वाले भी आ जाए, है कर दो, वो कर दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, कुछ नहीं। प्रभु की आत्मा के सामने घुटने टेकोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने, लोगों के सामने घुटने टेकोगे। एक दिन आ रहा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा। 1000 साल का राज यहाँ 5 साल का होता है, और जीत गए तो और 5 साल, 10 साल, और जीत गए तो 15 साल। परमेश्वर का राज 1000 साल। दुनिया बदल जाएगी, दुनिया चमक जाएगी, रोडवेज चमक जाएगा। ऐसी रोड नहीं रहेगा, लंदर पंदर, कचरा नहीं रहेगा, साफ सुथरा, सब नौकरी करेंगे, रेजा कुली सब बनेंगे, हैं? सब रेजा कुली होके झाड़ू मारो, वो मारो, वो मारो, सबको नौकरी। चलो सब रेजा मारो, सबको नौकरी, सबको दरमा। परमेश्वर के राज में सबको दरमा मिलेगा, सब सुख चैन से रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। घर को छोड़ दो बिना ताला मारे, ओ चोरी नहीं होगा, याद रखिए, कोई चोरी नहीं होगा। ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, परमेश्वर के राज में चोरी फोरी नहीं होगा, बिल्कुल। छोड़ दो ना, यहाँ पड़ा रहने दो ना, कोई आने देखे ये करे, वो शैतान तो रहेगा नहीं। मेन तो बात वही है, शैतान नहीं रहेगा। शैतान आज करा रहा है सब चीज, शैतान नहीं रहेगा तो कुछ काम ही नहीं होगा। गड़बड़ी की आत्मा ही नहीं रहेगी, कुछ आत्मा नहीं रहेगी। ताला मारने की जरूरत नहीं, ताला चाबी गोइल बजा घर में, कहाँ रख दो, हैं? वो सोना चांदी भी रख दिया उसमें कवर्ड में, खुला रहने दो ना, कोई नहीं चुराएगा। याद रखिए, ऐसा दिन आ रहा है। 1000 दुआ के घर के लोग राज करोगे। दुआ के घर के लोग क्या करोगे? राज करोगे। क्या बनाएगा प्रभु हम नहीं जानते हैं, राज करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हम और आगे नहीं बढ़ेंगे इससे।